मैं जब पंजाब के किसी खेत के किनारे ओस से भीगी घास हल्की हल्की सरगोशियाँ करती हवा को सुनता हूँ तो खामोश दुनिया में एक ऐसा सिपाही आता है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक आम परिंदा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर हकीकत यह है कि ये परिंदा कुदरती निज़ाम का एक बहादुर यानी बॉर्डर गार्ड, सरहदी मुहाफ़िज़ है। यही वो परिंदा है जिसे पंजाब के देहात में कमादी कुक्कड़, सिंध के कई इलाकों में मताह और अंग्रेज़ी में ग्रेटर कोकल कहा जाता है। ये परिंदा किसी शाहीन की तरह फ़िज़ा में ऊंची परवाज़ नहीं भरता, ना ही तोते की तरह शोर मचाता है। इसकी ज़िंदगी खामोशी, एहतियात और मुसलसल निगरानी से जुड़ी हुई। अगर आप कभी घनी झाड़ियों, आम के बागात, नहरों के किनारों या फसलों के आसपास स्याह भूरे रंग का एक बड़ा सा परिंदा आहिस्ता आहिस्ता घास में हरकत करता देखें तो समझ लीजिए कि फितरत का एक साइलेंट रेंजर अपने रोज़मर्रा के मिशन पर निकला हुआ है। ग्रेटर कोकल जिस्म मजबूत, लंबी दुम, स्याही माइल, सुर्ख आंखें, भूरे रंग की झलक इसे एक पुरअसरार अंदाज देती है। ये ज़्यादातर ज़मीन के करीब रहता है, घने पौधों और इलाकों को अपना घर बनाता है। इसका मस्कन ऐसी जगह होती हैं जहाँ जंगल, झाड़ियाँ, फसलें और घास एक दूसरे से मिलती हैं। यही इलाकों में सांप, बिच्छुओं और ख़तरनाक हशरात को भी पनाहगाहें होते हैं। लेकिन जहाँ ये परिंदा मौजूद हो वहाँ इन मखलूक़ात के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी होती है। ये परिंदा दरअसल कुदरती निज़ाम का पेस्ट कंट्रोलर है। किसान इसे अपने लिए दोस्त समझते हैं क्योंकि ये खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और कीड़ों की तादाद को काबू में रखता है। इसकी खुराक में सांप, छिपकलियाँ, मेंढक, टिड्डियाँ, कीड़े मकोड़े, बिच्छू और छोटे चूहे शामिल होते हैं। हैरत अंगेज़ बात ये कि कोबरा जैसे जहरीले सांप का भी ये मुकाबला कर सकता है और इसके लिए ये गैर मामूली बात नहीं। ये बड़ी फुर्ती और महारत से सांप के हमले से बचता है और फिर अचानक चोंच के वार से उसे काबू कर लेता है। देहाती इलाकों में लोगों ने कई बार इसे सांप उठाए देखा है। फितरत ने इसे सिर्फ शिकारी नहीं बनाया बल्कि एक इंतहाई ज़हीन सर्वाइवल एक्सपर्ट भी बनाया है। ये परिंदा शोर शराबे से दूर रहता है, इंसान को देखते ही फ़ौरन झाड़ियों में छुप जाता है। इसी शर्मीली तबीयत की वजह से बहुत से लोग इसे करीब से नहीं देख पाते, मगर जो लोग देहात, खेतों और जंगलों किनारों में वक्त गुजारते हैं वो जानते हैं कि ये परिंदा हमेशा खामोश निगरानी पर मामूर रहता है। पाकिस्तान में ग्रेटर कोकल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के निस्बतन सब्ज़ इलाकों में पाया जाता है। दरियाओं के किनारे आम और खजूर के बागात, गन्ने के खेत, नहरी इलाके, बारानी ज़मीनें और झाड़ियों वाले मैदान इसकी पसंदीदा जगह हैं। शहरी इलाकों के पार्क्स और खाली प्लॉट्स में भी कभी कभार इसकी मौजूदगी देखी जा सकती है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ घनी सब्जियाँ, खामोश माहौल मौजूद हो। फोक कल्चर में इस परिंदे की एक दिलचस्प हैसियत भी मौजूद है। देहातों में बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर कमादी कुक्कड़ की मखसूस आवाज़ सुनाई दे तो बारिश करीब है या कोई मेहमान आने वाला है। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी और गहराई होती है, जैसे जंगल की खामोशी बोल रही हो। कई इलाकों में लोग इसे खुशकिस्मती की अलामत भी समझते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जदीद दुनिया में इंसान अक्सर सिर्फ बड़े और ख़ूबसूरत जानवरों को अहमियत देता है, जबकि ऐसे खामोश किरदार नज़रअंदाज हो जाते हैं। हालांकि अगर ये परिंदे ख़त्म हो जाएं तो खेतों में चूहों की तादाद बढ़ सकती है, जहरीले सांप इंसानी आबादी के करीब ज़्यादा आने लगेंगे और कुदरती तवाज़ुन मुतासर होगा। यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इसे सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि इकोलॉजिकल डिफेंडर मानते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक घना खेत, शाम का वक्त, दूर कहीं सूरज सुर्ख रोशनी बखेर रहा है, घास में सरसराहट होती है, एक जहरीला सांप आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से सुर्ख आंखों वाला एक खामोश मुहाफ़िज़ नमूदार होता है। वो चंद लम्हे सांप की हरकत देखता है, फिर अचानक हमला करता है। चंद सेकंड बाद ख़तरा ख़त्म हो जाता है। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, ना कोई तमगा, सिर्फ खामोशी से अंजाम दिया गया फ़र्ज़। यही है ग्रेट कोकल की ज़िंदगी। इस परिंदे की अफज़ाइशी नस्ल भी दिलचस्प है। ये झाड़ियों के अंदर घोंसला बनाता है ताकि अंडे महफूज रहें। मादा अमूमन सफ़ेद रंग के अंडे देती है और नर व मादा दोनों मिलकर बच्चों की हिफाजत करते हैं। इनके बच्चे शुरू में कमज़ोर होते हैं मगर जल्द ही घास में दौड़ना और शिकार करना सीख जाते हैं। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि किसी इलाके में ग्रेटर कोकल की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि वहाँ का कुदरती निज़ाम अभी ज़िंदा है, क्योंकि ये परिंदा सिर्फ वहाँ रहता है जहाँ खुराक, पनाह और कुदरती तवाज़ुन मौजूद हो। अगर झाड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएँ
کھیتوں میں حد سے زیادہ زہریلی اسپرے استعمال ہو یا جنگلی کنارے تباہ کر دیے جائیں تو یہ پرندہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج انسان مصنوعی دنیا میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد موجود قدرتی محافظوں کا احساس ہی نہیں رہا۔ ہم اکثر سانپ سے ڈرتے ہیں، چوہوں سے پریشان ہوتے ہیں، فصلوں کو بچانے کے لیے زہر استعمال کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ قدرت نے پہلے ہی ہمارے لیے خاموش سپاہی مقرر کر رکھے ہیں۔ گریٹر کوکل انہی میں سے ایک ہے۔ اگلی بار اگر آپ کو کسی کھیت، باغ یا جھاڑیوں کے قریب یہ سیاہ بھورا پرندہ دکھائی دے تو اسے صرف ایک عام پرندہ نہ سمجھیے گا، یہ فطرت کا وہ بہادر چوکیدار ہے جو دن رات ہماری زمینوں، فصلوں اور ماحول کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک سائلنٹ واریر ہے۔ اس کی موجودگی زمین کے توازن کی علامت ہے، اور شاید یہی فطرت کا سب سے خوبصورت اصول بھی ہے کہ دنیا ہمیشہ صرف طاقتور شور مچانے والوں سے نہیں بلکہ خاموشی سے اپنا فرض نبھانے والوں سے قائم رہتی ہے۔